गुड इवनिंग एवरीवन। उप सहसंयोजक यौगिक वाला जो चैप्टर है उसका आज आपने टेस्ट दिया और उसमें से जो 20 एबीसीडी के जो क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस वाले उनका आपने अच्छे से दिया होगा। अब आप चेक कर रहे होंगे, ठीक है, सोच रहे होंगे कि सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, हम घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं फिर भी मिल नहीं रहे पूरे, है ना। चिंता मत करो, सबका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कैसे क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन का। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसका अनुचुंबकत्व अधिक है। अनुचुंबकत्व का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो ठीक है, ये सॉल्यूशन अपने यहाँ पे रख रखा है। जैसे कि आपके जो ऑप्शन थे कि इनमें से सबसे ज़्यादा अनुचुंबकत्व किसका है, यानी कि आपका दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए था, आपका दिमाग ये कहना चाहिए था कि किस में सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यही देखना था, क्योंकि जिसमें जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अनुचुंबकीय गुण उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल के केस में मैंने आपके सामने ये एक एग्जाम्पल दे रखा है और इसका मैंने देखो क्रोमियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश की है और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है 3d5 4s1 होता है। जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एस से गया और 2 इलेक्ट्रॉन आपके डी से गए, ठीक है। बचे क्या, यहाँ 0 बचा और यहाँ पे 3 बचे। 3 इलेक्ट्रॉनों को देखो आप इस प्रकार से लिखोगे, पहली बात तो ये, अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाइडल बन रहा है तो आप वो फेस भी तैयार कर सकते हो जो आपको CFT में सिखाई। कौन सी वाली, ये वाली, कौन सी वाली, T2G और EG वाली। अगर आप T2G और EG में भी इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आपको पता है चाहे दुर्बल क्षेत्र हो चाहे प्रबल क्षेत्र हो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये यहीं पे भरने वाले हैं, तो यानी कि ये तीनों के तीनों क्या होंगे, अपने अयुग्मित होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे, अयुग्मित होंगे। चलो मान लिया यहाँ से अपने को 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित प्राप्त होते हैं। अपन इसके सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में ये कहता है कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यानी कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपन भरते हैं तो ये देखो ये वीक फील्ड के अकॉर्डिंग भरेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे आपको, कितने आएंगे, 4। वीक फील्ड में आपको बता रखा है कि जो आपका T2G और जो आपका EG होता है उसके केस में पहले 1 बाय 1 ये उच्च चक्रण है, तो फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपीट हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अभी भी यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में 3 आए, तब कितने नजर आ रहे हैं, 4। चलो अपन तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल के केस में देखो अपने पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जानते हो 3d10 4s1, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 गए, +2 की बात कर रहे हैं, कॉपर +2 की बात कर रहे हैं, तो +2 की बात करें तो 3d9 बच रहा है, ठीक है। 3d9 को आप T2G EG के अकॉर्डिंग तोड़ोगे तो आप इलेक्ट्रॉन भरने, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, आपने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कुल मिला के इससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा किसी एग्जाम्पल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आए अब तक, ठीक है। तो यानी कि ये आपका एग्जाम्पल था। और चौथा एग्जाम्पल तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या क्यों नहीं थी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, आपका Zn था। अब Zn +2 का मतलब क्या था, 3d10, और 3d10 है इसका मतलब कंप्लीट है, कंप्लीट है इसका मतलब 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा किस में आए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नजर आए आपको, यहाँ पे नजर आए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। आंसर में क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, जिसका सेकंड ऑप्शन है उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका था, निम्न में से कौन सा संकुल प्रकाशिक व ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा, प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। इसके केस में देखो मैंने चारों एग्जांपल्स के, ये देखो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपके पास एक एग्जाम्पल ये आपका जो दे रखा था, वो एग्जाम्पल कौन से टाइप का है, ये एग्जाम्पल जो आपका टाइप है वो है आपका ये वाला टाइप जो दे रखा है Ma2B2, और ये केवल ज्यामितीय समावयवता देते हैं, जैसे कि आपको सिस प्लेटिनम और ट्रांस प्लेटिनम के बारे में बता रखे, ये इनके 2 आइसोमर होते हैं आपस में, ठीक है, ये नहीं देगा। उसके बाद ये देखो ये वाला जो एग्जाम्पल आपकी कोई समावयवता नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों लिगेंड समान है, ये किसी भी प्रकार की समावयवता नहीं देगा, ना ये ज्यामितीय देगा ना ये प्रकाशिक समावयवता देगा, इट मीन्स ये कोई समावयवता नहीं देगा, चाहे आप इसकी स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है अपना,
इसमें इसमें देखो ये मेन बात तो ये है कि कौन से टाइप का लिगेंड, ये टाइप का है आइसोमरिज्म MAA का होल ट्वाइस और B2, यानी कि AA का मतलब है यहाँ पे EN एक द्विदंतुक लिगेंड है जो संख्या में 2 हैं, और Cl एक दंतुक लिगेंड है। तो इसके केस में देखो ध्यान से ध्यान देना। इसके केस में ये आपके पास कैसे क्या एग्जाम्पल आएगा। इसके केस में जो एग्जाम्पल था वो ये वाला था। इसके केस में क्या कहना चाहता है, ये देखो इसका ध्यान देना। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये एक ट्रांसफॉर्म होता है इसका, और ये किसका सिस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपस में दो समावेवी हो गए, सिस और ट्रांस। लेकिन जो ये आपका जो सिस फॉर्म है, ये जो आपका सिस फॉर्म है, ये आपको पता हो तो प्रकाशिक समावेता भी देगा। क्या देगा? प्रकाशिक समावेता देगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपका ट्रांसफॉर्म है ये प्रकाशिक समावेता नहीं देगा, आपको समझ रहे हो। मिरर इमेज लगाओगे तो ये अध्यारोपित हो जाएगा, जबकि इसके ऊपर मिरर इमेज लगाने से ये इमेज इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या देगा? ये आपका प्रकाशिक समावेता भी देगा। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है आपका ज्यामितीय और प्रकाशिक दोनों समावेता दे रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका प्रकाशिक और ज्यामितीय दोनों समावेता देता है, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल भी देता है समावेता, बट ये दोनों नहीं देता है। तो दोनों समावेता कौन देगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 देगा दोनों समावेता, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस संकुल की प्रतिचुंबकत्व प्रकृति है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे आपके साथ 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। 4 एग्जाम्पल में से जो पहला ऑप्शन है वो CrNS3 होल 6 है। इसके केस में अगर आप T2G चाहे EG ऑक्टाइडल की किसी भी केस में देखो तो T2G में ही 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यानी कि ये तो शुद्ध प्रकार से अनुचुंबकीय गुण दे रहा है, ठीक है। किसी भी एंगल से ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं अपन। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? Fe6। आपको पता है फ्लोराइड एक दुर्बल लिगेंड है, फ्लोरिडो। तो इसके केस में तो ये क्या दे रहा है यहाँ पे? 5 के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो भारी मात्रा में चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। इससे तो दूर रहना पड़ेगा, वरना ये अपने को आकर्षित कर लेगा, चिपका लेगा, ठीक है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? हाँ, अब की बार काम की बात है। अगला ऑप्शन बोल रहा है आपका कोबाल्ट NH3 होल 6 +3, यानी कि कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर +3 में आपको पता है 3D7 होता है और 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से, 3D6। इसके केस में आपको पता है NH3 एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, निम्न चक्रण करेगा, ऑफकोर्स निम्न चक्रण करेगा, आपको बता रखा है। इट मीन्स ये क्या करेगा? T2G के अंदर, इसके T2G के अंदर और EG के अंदर निम्न चक्रण में क्या होता है? पहले T2G पूरा भरता है, 3 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 भरे, चौथा भी T2G में, 5वां भी T2G में, छठा भी T2G में। अगर 7वां होता तो EG में जाता। इट मीन्स यहाँ 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भर गए, यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, यानी कि प्रतिचुंबकीय खुशबू आ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसने ऑप्शन नंबर थर्ड किया है उसका राइट आंसर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं सीधा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? फोर्थ क्वेश्चन है आपका CrEn होल थ्राइस +3 द्वारा दर्शाई गई समावेता। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन में कोई, अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? सीधा ही एक ही ऑप्शन है इसका। आपने इसकी ज्योमेट्री बनाई, इस प्रकार से बनी, आपने देखा कि कोई यहाँ पे ज्यामितीय समावेता दे रहा है, बंधक दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, एक ही ऑप्शन है। आपने मिरर लगाया और आपने मिरर लगा के इस मिरर को देखा कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है क्या? जी नहीं हो रहा। और आपको पता है जब अध्यारोपित नहीं होता है तो ही प्रकाशिक समावेता देता है। तो इट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन में ओनली 4 प्रकाशिक समावेता ही प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं 5 क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है संकुल CuNH3 होल 4 +2 के लिए सही है। बिल्कुल सही है, यही बात अपन बताने वाले हैं, सही क्या है क्या नहीं है। इसके केस में इस एग्जाम्पल में सारी की सारी क्वालिटी है। इस एग्जाम्पल में क्या है? सारी की सारी क्वालिटी